हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। इन केस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। सो हियर द बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट, और इसका आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू इक्वलिटी। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। Equality before the law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. ओके तो जो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, कोई भी ऐसी स्टेट जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आती है, वो किसी भी इंसान को उसके लॉ से डिनाई नहीं कर सकती। जो आपके राइट्स हैं उससे डिनाई नहीं कर सकती। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द प्लेसेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो किसी भी इंसान को इस बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि उसका स्किन कलर कैसा है, वो ब्लैक है या वाइट है, कि वो किस कास्ट का है, हिंदू है, मुसलमान है या कुछ और है, या फिर इस बात पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। आप लोग कानून के आगे बराबर हैं। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रिलीजन है, आप क्या स्किन टोन है, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं कहाँ का आपका बर्थ है। इन सब बातों के आगे, इन सब बातों से बढ़कर इक्वालिटी है। सो दैट इज व्हाट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज no citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to first, access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; second, the use of wells, tanks, bathing cans, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to use the general public. So guys, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 15 है टोटली इस बात पे डील कर रहा है कि आपको कोई भी इस बात से नहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कास्ट के बेस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आपके जेंडर के बेस पे, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, आपके स्किन टोन के बेस पे, इन सब बेसिस पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 14 के अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स थे, आर्टिकल 15 के अंदर भी हैं और बाकियों के अंदर भी होंगे, बट हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। इन केस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट points and those which are which will be just more than enough, like आप 3 to 4 points लिख सकते हैं, that's enough, और उतने ही हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जो आर्टिकल 15 है टोटली इसी पे सारी बात कर रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन सच बेसिस, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। इसमें ये कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी शॉप, किसी भी पार्क, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोक सकते, उसके लिए उसे नहीं टोक सकते इस बेसिस पे कि वो कौन से रिलीजन का है, कि वो कौन सी कास्ट का है, कि वो कौन से जेंडर का है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि किसी भी पब्लिक चीज को भी यूज करने से नहीं रोक सकते, जैसे कि आपका टैंक्स है, वेल्स है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिकली है, उसको आप इस तरीके से नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते बाय सेइंग दैट सिंस यू आर ऑफ दिस रिलीजन, सिंस यू आर ऑफ दिस कास्ट, you are having a dark skin tone, so you cannot touch it, you cannot go for it, you cannot use it. These things cannot be said. So now moving on to the next article, that is article 16, equality of opportunity in matters of public employment. Okay, so there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. तो यहाँ पे बात हो रही है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं कि जो हेडिंग है, हेडिंग ही हमें सब कुछ बता देती है। जैसे कि हेडिंग में मेंशन है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के ऊपर इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो उस समय एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. यानी कि स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में, किसी भी तरीके के प्लेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए आप हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो द सेकंड पॉइंट इज नो सिटीजन शैल
on grounds only of religion, caste, this descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible or discriminated against any employment or office under the state। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो किस धर्म का है या किस जगह से, जहाँ कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है। हर किसी को पूरा पूरा हक है कि अगर कहीं पे जॉब निकली है तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। इसमें काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं, जितने आपको इम्पोर्टेंट लगे और जितने की आपको जरूरत हो आप उतना ही लिखे। बाकी जो ये आर्टिकल है इट्स टोटली ऑल अबाउट कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी की उस पर, कि आपको सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है। यू कैन नॉट से दैट दिस पर्सन इज दिस पर्टिकुलर रिलीजन और दिस पर्टिकुलर कास्ट सो ही और शी हैज नो राइट, दैट इज नॉट द केस। सॉरी गाइज, मेरे फोन की ब्राइटनेस बार बार डल हो रही है, सो आई हैव टू करेक्ट इट ऑल ओवर अगेन एंड अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 17, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले जमाने में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि अगर कोई लोअर कास्ट का इंसान है, उसने किसी चीज को टच कर दिया है तो हम उसे टच नहीं कर सकते। मतलब जो कि अपर कास्ट के लोग थे वही लोग सोचते थे लाइक अगर एक शेड्यूल कास्ट ने या शेड्यूल ट्राइब ने किसी जगह को जैसे कि मान लो कोई एक वही है फर्नीचर है उस पर भी हाथ रख दिया तो वो कहते हैं कि हम नहीं इस पर हाथ रख सकते बिकॉज वी आर ऑफ अपर कास्ट, इस तरीके से। बट इन नाउ डेज अब लॉ के हिसाब से आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी इंसान के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज ऑफ अ लोअर कास्ट, देन यू आर पनिशेबल बाय द लॉ, सो डू नॉट कमिट सच एन ऑफेंस। After that, I would like to tell you about abolition of titles. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India, while he holds any office of profit under the state, except without the consent of President, any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the President, accept any present, emolument or office of any kind from any foreign state. So this article 18 इज ऑल अबाउट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जब आप इंडिया के सिटीजन हैं, जब आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आप इंडिया की ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडिया के एम्प्लॉय हैं, तो फिर आप फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल, किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडियन अथॉरिटीज। जब तक आप इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं ले लेते तब तक आप किसी भी तरीके का गिफ्ट जो कि आपको एक फॉरेन स्टेट से मिल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। टेक केयर गाइज, हैव फन, टाटा।